नमस्कार। बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है और दूसरे चरण की 122 सीटों का लेटेस्ट सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। और दूसरे चरण में कौन आगे और कौन पीछे नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरा चरण तय कर देगा बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। दूसरे चरण को लेकर बात की जाए तो एनडीए ने यहाँ पर जो है जेडीयू की तरफ से 44 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 53, एलजेपी चिराग पासवान ने 15, हम पार्टी ने 6 और आरएलएम ने 4 प्रत्याशी एनडीए की तरफ से यहाँ चुनावी मैदान में रहे और इनकी किस्मत का फैसला अब होने जा रहा है। वही दूसरे चरण के लिए महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 37, सीपीआई माले के 6, वीआईपी पार्टी के 7, सीपीआई को 4 और सीपीएम को 1 प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। हालांकि महागठबंधन में 6 सीटें ऐसी नहीं हैं जहां यहाँ पर बात की जाए तो गठबंधन में बात नहीं बनी है, तो ऐसे में ये जो सीटें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन दूसरे चरण का मतदान अब होने जा रहा है और ऐसे में दूसरे चरण के लिए यहाँ पर चुनावी प्रचार थम चुका है। अब जो अपने अपने बड़े बड़े ऐलान किए गए बड़े बड़े चुनावी मैदान में नेता रहे हैं और इसके बाद अब दूसरे चरण का सर्वे भी सामने आ चुका है। बिहार को लेकर पहले चरण में भी बम्पर मतदान हुआ है। इस बम्पर मतदान को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, जहां माना जाता है कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो उसका फायदा कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन की लहर देखने को मिलती है। तो ऐसे में 8.9% यहाँ पर मतदान बढ़ा है। इसका किससे फायदा हो सकता है, जबकि दूसरा चरण भी क्या बम्पर वोटिंग यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर 122 सीटें 20 जिलों में यहाँ पर वोटिंग होंगी। कुल यहाँ पर बात की जाए तो 3.68 करोड़ मतदाता है चुनावी में। यहाँ पर 12 मंत्रियों की साथ इस बार लगी हुई है, क्योंकि 6 बीजेपी से और 6 ही जेडीयू से यहाँ पर जो है मंत्रियों को लेकर भी काफी चर्चाएं रही हैं। दूसरे चरण में बात की जाए तो 2020 चुनाव में 122 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 66 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 49 और अन्य पार्टी को 7 सीटें रही थी। और सबसे बड़ी पार्टी दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जहां 42 सीटें हासिल की थी। वहीं आरजेडी ने 33 सीटें, यहाँ पर बात की जाए तो जेडीयू ने 20 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी, बीएसपी ने भी 1 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो इस बार कौन सबसे बड़ी पार्टी बिहार में दूसरे चरण में बनने जा रही है, इस पर लेटेस्ट आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने अपने दावे किए गए हैं और अपने अपने जीत के अनुमान भी सामने आए हैं। तो यहाँ पर गया जिले की 10 सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर महागठबंधन को 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 3 सीटें, जबकि 2 सीटें जन स्वराज पार्टी या फिर अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। यानी सीधे तौर पर महागठबंधन को यहाँ फायदा मिल सकता है। जबकि रोहतास जिले की बात की जाए तो 7 सीटें यहाँ से आती हैं और दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। यहाँ महागठबंधन को 5 सीटें, एनडीए को 2 सीटें, जबकि अन्य पार्टी अजुद्दीन ओवैसी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। जबकि कैमूर की 4 सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है महागठबंधन को 2 सीटें, 2 सीट पर ही एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि जन स्वराज पार्टी अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। भागलपुर की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटें एनडीए और 1 सीट जन स्वराज पार्टी और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों को लेकर भी बात की जाए तो महागठबंधन यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है, एनडीए को 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी अन्य पार्टी को 0 सीटें मिल सकती है। नवादा जिले की बात किया 5 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े, उसमें महागठबंधन को 3 सीटें, एनडीए को 2 सीटें, जन स्वराज और अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर भी बात की जाए ओपिनियन पोल के आधार पर महागठबंधन को 1 सीट, जबकि एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। बांका की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 1 सीट, अन्य पार्टी और अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान सामने आ रहा है। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर भी बात की तो महागठबंधन यहाँ 4 सीटें हासिल कर सकता है, एनडीए को 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। कटिहार जिले की 7 सीटों को लेकर भी दूसरे चरण में वोटिंग होने जा रही है और यहाँ पर महागठबंधन 3 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है, जबकि एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य दल, जिसमें जन स्वराज पार्टी या फिर अजुद्दीन ओवैसी या फिर अन्य दल यहाँ पर शामिल हो सकता है। अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ 4 सीटों पर महागठबंधन तो 2 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। किशनगंज की 4 सीटों को लेकर बात किया तो 1 सीट महागठबंधन, 1 सीट एनडीए या फिर 1 सीट जन स्वराज पार्टी, 1 सीट अन्य दल के खाते में जा सकती है, यानी यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। जहानाबाद की 3 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट अन्य दल या फिर जन स्वराज पार्टी या फिर एनडीए के पक्ष में यहाँ पर ये सीट जा सकती है।
सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में महागठबंधन को 3 सीटें, एनडीए को 2 सीटें और अन्य दल और जनसुराज पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। मधुबनी की 10 सीटों को लेकर बात किया तो महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 3 सीटें और यहां पर 1 सीट यहां पर जनसुराज पार्टी या फिर अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पक्ष में भी जाने का अनुमान सामने आ रही है। अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें यहां पर जा सकती हैं। शिवहर की 2 सीटों को लेकर बात करें, दोनों सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए सीतामढ़ी की 8 सीटों को लेकर तो यहां पर महागठबंधन को 5 सीटें, एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल में दूसरे चरण को लेकर लगाए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो महागठबंधन को 7 सीटें, एनडीए को 5 सीटें, जनसुराज पार्टी अन्य पार्टी के पक्ष में 0 सीट। इस तरह से बिहार को लेकर सभी 122 सीट दूसरे चरण को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें महागठबंधन को 48 लेकर 60 सीट का अनुमान है, जबकि एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, 50 से 70 सीट का अनुमान है। जनसुराज पार्टी को 3 से 7 सीटें और अन्य दल को 2 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है। यानी अन्य दल और जनसुराज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं न कहीं महागठबंधन को नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। तो 20 जिले और 122 सीटों पर आखिर दूसरे फेज में बम्पर वोटिंग क्या होगी और इसका फायदा किसे होने जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2020 में तो यहाँ पर एनडीए ने यहाँ पर जो है ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी, एनडीए को बढ़त देखने को मिली थी, जबकि पहले फेज में 2020 में महागठबंधन ने बढ़त हासिल की थी। लेकिन बम्पर वोटिंग को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो बिहार को लेकर अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बिहार को लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर दूसरा चरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बिहार में अगली सरकार नीतीश कुमार की बनने जा रही है या फिर तेजस्वी यादव, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।